अस्सलामुअलैकुम। ये है लैंड क्रूज़र प्राडो V8 4700 सीसी 2002 का ये मॉडल है। इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। तो HHO लगने के बाद जो इंजन के अंदर फ्यूल की एफिशिएंसी होती है, बर्निंग एफिशिएंसी, वो बढ़ जाती है। ठीक है जी। वो जो है वो तकरीबन अभी आमतौर पे 40% होती है, और उसके बाद जब ये HHO किट लगती है तो काफ़ी जो है वो बढ़ जाती है, कोई 60-70% जो है ना उसके अंदर इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो 60-70% तक डिपेंड करता है इंजन जो है वो उसके अंदर कार्बन कितना है, प्लग वगैरह कितने साफ़ हैं और ये सारी चीज़ें। तो बर्निंग एफिशिएंसी जब बढ़ जाती है तो वही फ्यूल जो आप पहले भी डाल रहे थे जो मुकम्मल नहीं जल रहा था, अब मुकम्मल जलना शुरू हो जाएगा, जिससे ना तो पीछे कार्बन बचेगा, दूसरा HHO जो है वो कार्बन को क्लीन करेगा, कार्बन साफ़ कर देगा, और आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो अंदर से एकदम नया हो जाएगा। चीज़ें सारी साफ़ हो जाएंगी, प्लग वगैरह ये सब। कैटलिटिक कन्वर्टर जो कि चौक होता है उसी फ्यूल की वजह से दोबारा क्योंकि बर्न हो रहा होता है तो वो भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा, और कुछ अरसे में एकदम क्लीन हो जाएगा, वो भी साफ़ रहेगा। तो ये चीज़ें जो है वो HHO से होती हैं। इसके अलावा फ्यूल के अंदर जो सेविंग आती है वो 30% जो है फ्यूल सेविंग हमारी हो जाती है HHO से। तो हमने ये किया है कि ये हमारा ब्लैक कलर का फ्लेक्सिबल पाइप जो नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ से होते हुए, और ये हमने एयर फिल्टर से पहले इसका इंटेक दे दिया है। हवा के साथ ये इंजन के अंदर चला जाएगा, अपना काम करेगा HHO गैस। ठीक है जी। और जो है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा। साथ में हमने रेलें लगाई हैं। फुल स्विच ऑन करेंगे तो ही किट स्टार्ट होगी और जो है वो गैस बनाना शुरू करेगी। ये पाइप अब आगे जो है वो टाई क्लिप करते हुए हम फ्यूल लाइन के साथ साथ डिग्गी तक लेकर गए हैं, जहाँ हमारी किट रखी हुई है, वो भी दिखा देते हैं जी। तो ये हमारी किट आ गई है, यहाँ पे रखी हुई है इस वक्त। ठीक है जी। यहाँ पीछे इतना कोई ख़ास जगह नहीं था, इस साइड से इस तरह से आ गई है। ठीक है, कोई इतनी ख़ास जगह थी नहीं यहाँ पर, तो वरना हम इस जगह रख देते इस गैप में। यहाँ ये आ नहीं रही, हमने यहाँ साइड में रख दी है। एक साइड इसकी फोल्ड रहेगी। करंट इस वक्त कोई 6.5 एम्पेयर तक जा रहा है। ये वर्टिकल रिजर्वायर है जिसमें डिस्टिल वाटर डलेगा, और बराबर में इसके जो है वो लेवल दिया हुआ है। ये लेवल आ गया। जब पानी कम हो जाएगा तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे। 300-350 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें पानी रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये HHO गैस के बबल्स हैं, बड़ी तेज़ी से बबल्स बन रहे हैं इस वक्त इसके अंदर। और ये यहाँ से इस पाइप के थ्रू ये गैस जा रही है इंजन तक। ठीक है जी। और एग्जॉस्ट की बात करें तो बड़ा इंजन होने के बावजूद इसके अंदर स्मेल नहीं है किसी किस्म की। ठीक है, भाप आ रही है सिर्फ, ये देखें, कोई स्मेल, धुआं नहीं है। मैं आराम से यहाँ बैठा हुआ, काफ़ी है तो मैं यहाँ इजीली यहाँ बैठा हुआ हूँ आराम से, कोई स्मेल नहीं हो रही, इस वक्त आ नहीं रही। ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से स्टार्ट है तो साइलेंसर गर्म हो गया। पानी ड्रॉप तो नहीं हो रहा है इस वक्त, लेकिन ये कि स्टीम जो है वो फील हो रही है। और इतना बड़ा इंजन जो है वो ये कभी भी इस तरह की स्टीम नहीं देता जिस तरह की इस वक्त आ रही है इसमें। ठीक है जी। ये अगर आप कैमरा लेकर आए तो देखें, ये स्टीम आ रही है इस कैमरे के ऊपर इस वक्त। ठीक है, तो एफिशिएंसी जब फ्यूल की बढ़ जाती है तो इस तरह से जो है वो इंजन परफॉर्म करता है, और साइलेंसर से हमें ये भाप नज़र आती है या भाप आ रही होती है सिर्फ। तो ये इफ़ेक्ट इसके अंदर भी नज़र आ रहा है। ठीक है जी। 30% इंशाल्लाह सेविंग हो जाएगी, और ये गाड़ी जो है वो फिर इतने महंगे पेट्रोल होने के बावजूद भी थोड़ी सी जो है वो फिजिबल रहेगी। तो और साथ ही इंजन का जो है वो उसको भी बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है जी। तो ये थी हमारी इंस्टॉलेशन इस गाड़ी के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।